रोहित शर्मा आपके पोस्ट कोविड कोविड के बाद रोहित शर्मा आपके सबसे बेहतरीन बल्लेबाज रहे हैं टेस्ट क्रिकेट पे। उन्होंने रन्स अलग अलग कंडीशंस अलग अलग जगहों पर लगाए, चाहे चेन्नई में उनका 100 हो, चाहे आपने उन्हें इंग्लैंड में 100 लगाते हुए देखा हो। तो इन टेस्ट क्रिकेट वो आपके बढ़िया बल्लेबाज रहे हैं। हालांकि वही चीज है कि WTC फाइनल अगेन वहां पर रन्स उस तरीके से नहीं आए और चीजें जो है वो पूरी तरीके से खराब हो गई आपके लिए। तो वो चीज मुझे लगता है। तो रोहित शर्मा का फ्यूचर अभी ये है कि रोहित शर्मा T20 क्रिकेट से आपके आउट है और रोहित शर्मा को लेकर ये डिस्कशन होंगे। अब BCCI की एक मीटिंग है, उसमें अजीत अग्रकर, रोहित शर्मा और बाकी के जो आपके टॉप ऑफिशियल्स है वो बैठेंगे और उनके भविष्य पर फैसला होगा। और मुझे ये लगता है, अभी हालांकि मैं इस चीज को लेकर पूरे दावे से नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ये लगता है कि रोहित शर्मा 2025 तक खेलना चाहेंगे कि भाई ये चैंपियंस ट्रॉफी देख लेता हूँ और ये जो WTC की साइकिल है उसको देख लेता हूँ, एंड देन आई विल मेक अ फाइनल कॉल कि अब क्या करना है और क्या नहीं करना है। उस चीज को लेकर के फिर आप रोहित शर्मा को आगे बढ़ता हुआ देखोगे कि रोहित शर्मा क्या करना चाह रहे हैं और क्या नहीं करना चाह रहे हैं। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इंडियन टीम की जो आगे आने वाली जो प्लानिंग है उसका। और इसके अंडर अब होंगे कैप्टन्स ग्रूम आपके, चाहे आप KL राहुल की बात कर लीजिए, चाहे आप जसप्रीत बुमराह की बात कर लीजिए, ऋषभ पंत की बात कर लीजिए, या फिर अगर वो श्रेयस अय्यर चाहते हैं तो श्रेयस अय्यर को आपको उस तरीके से स्कूप इन करना पड़ेगा टीम में। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर ये चीज नहीं होती है देन आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से जो है इस पूरी की पूरी आने वाली साइकिल में, आने वाले जो आपके 4 साल है उसमें आप किस तरीके से टीम प्लेयर्स को जो है वो कंप्लीटली पुट इन करते हो। तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है। अब बात आती है KL राहुल की। KL राहुल इन T20 साइड्स अभी तक, जैसा हमने देखा था कि KL राहुल अभी तक आपकी T20 साइड्स का हिस्सा नहीं थे, और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप के बाद हमने देखा था वहां पर एक चीज ये हुई थी कि राहुल द्रविड़ ये चाहते थे कि KL राहुल को न्यूजीलैंड बतौर कप्तान बनाकर ले जाया जाए जस्ट आफ्टर दी वर्ल्ड कप। ठीक है, ये खबर बाहर नहीं आई थी, ये जैसे आप कहते हो कि इनसाइड न्यूज थी। तो उस वक्त पर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ये चाहते थे टीम मैनेजमेंट, जैसे आप सीधे तौर पर कहो कि राहुल द्रविड़ ये चाहते थे कि इनको जो है वो कप्तान बनाकर न्यूजीलैंड ले जाया जाए, लेकिन इस पर हामी बनी नहीं। सेलेक्टर्स जो थे आपके उस समय पर, चेतन शर्मा जो थे, चेतन शर्मा ने सीधे तौर पर जो है वो ये कह दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम हार्दिक पांड्या को ही जो है वो बतौर एक तरीके से कप्तान हम ले जाएंगे न्यूजीलैंड की T20 सीरीज में और वही हमारे कप्तान होंगे। तो वो चीज आपको देखने को मिली थी कि न्यूजीलैंड की जो सीरीज है उसमें आपको एक तरीके से वो कप्तानी करते हुए दिखाई दिए थे। एंड देन फाइनली जब हमने देखा कि हम वहां तक पहुंच गए हैं तो आपको ये पता चला कि KL राहुल जो है वह पूरी तरीके से ड्रॉप हो चुके हैं T20 साइड से। लेकिन उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि आप अगले जो कुछ जिस तरीके से आप यहाँ से आगे बढ़ोगे उसमें क्या हार्दिक पांड्या या फिर क्या KL राहुल आपकी जो दोनों फॉर्मेट्स, हम जिस तरीके से हम कहते हैं दोनों फॉर्मेट्स, क्या उसका हिस्सा होने वाले हैं। तो KL राहुल को लेकर के अभी भी स्पेक्यूलेशंस है। KL राहुल को लेकर के आप श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हो कि वो T20 क्रिकेट में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन KL राहुल को लेकर के जो है वो डिस्कशंस ऑन है पूरी तरीके से। और KL राहुल का T20 साइड में आना ये आपको साउथ अफ्रीका दौरे से दिखाई देगा। लेकिन वही जैसा मैंने कहा कि अगर आप जगह देखोगे, क्या जगह बन रही है T20 साइड्स में, क्योंकि T20 साइड्स को लेकर के जो सेलेक्टर्स है उनका सिर्फ यही कहना है कि हम इस वक्त पर सिर्फ जो है वो यंगस्टर्स को देख रहे हैं और कुछ नहीं। और यंगस्टर्स जब तक हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में है तब तक हम और कुछ नहीं देख रहे हैं कंप्लीटली। तो क्या KL राहुल उस हिस्से को भर पाएंगे, क्योंकि अभी अगर आप देख लो तो वो ऋतुराज गायकवाड़ की तरफ देख रहे हैं, ईशान किशन की तरफ देख रहे हैं, शुभमन गिल की तरफ देख रहे हैं, यशस्वी जायसवाल की तरफ देख रहे हैं, फिर ऑब्वियसली नीचे रिंकू सिंह की तरफ देखा जा रहा है काफी ज्यादा, सूर्य कुमार यादव आपकी T20 साइड्स का हिस्सा है। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो एक लंबी लिस्ट है जिसमें आप ये कहोगे कि काफी प्लेयर्स को, जो काफी यंग प्लेयर्स है उनको देखा जा रहा है। आई डोंट नो वो राहुल त्रिपाठी को इस डिबेट में क्यों लेकर नहीं आए, जिनका पिछले 2-3 साल में अच्छी परफॉर्मेंस है, चाहे आप डोमेस्टिक क्रिकेट देख लो, चाहे आप IPL देख लो। अभिषेक को आप देख लो, अभिषेक को लेकर के वो यही कहेंगे कि भाई IPL में उस तरीके से रन नहीं है, लेकिन ये वाला सीजन, इससे पिछले सीजन में उनके ठीक ठाक रन थे। प्लस सैयद मुश्ताक में जब पंजाब जीती इस बार तो उसमें भी उनके रन्स रहे हैं और तगड़े रन्स रहे हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे, अमूमन तौर पर अगर आप कहोगे कि नॉर्मल रन्स थे तो ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो अभिषेक वहां पर टीम का हिस्सा थे। तो उसमें भी अगर आप देखो
तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, जितेश को वो लोग अभी जितेश को मौका देना चाह रहे हैं कि भाई जितेश खेलेंगे। तो बहुत सारे अभी खिलाड़ी ऐसे हैं जो काफी यंग है और उन यंग प्लेयर्स पर जो है वो उनको बैक किया जा रहा है और उनको ही मौका